हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो कल पढ़ाया था हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में, उसी के संबंध में आज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं कि जो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, धर्म पर, अर्थव्यवस्था पर, विज्ञान पर। तो मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि अर्थव्यवस्था के द्वारा ही धर्म के प्रति जो अंधविश्वास है उसको दूर किया जा सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी हो, जिस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वही विज्ञान नए नए आविष्कार कर सकता है। और यदि आर्थिक स्थिति ही नहीं बढ़िया है तो फिर कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे दूसरा जो है अर्थव्यवस्था पर, यही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से या मेसोपोटामिया? तो हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिर कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या आदि ऐतिहासिक युग से? सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, क्योंकि इसमें जो भी अभी तक ज्ञान हुआ है इसकी कला लिपि के बारे में, उसको पूरी तरीके से पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, उसका ज्ञान तो हो गया है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता जो है वो ग्रामीण थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि है, नगर नियोजन है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है तांबा या मृदभांड। तो जो मृदभांड है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ठीक है, तो सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे क्योंकि लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान इसमें नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख हैं, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख हैं या पुरातात्विक खुदाई है या उपयुक्त सभी? तो पुरातात्विक खुदाई के आधार पर हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, पुरातत्व संबंधी खुदाई। तो वही क्वेश्चन है, पुरातत्व संबंधी खुदाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाई जाती हैं क्या? मोहरें,
बर्तन, जेवर, हथियार, औजार या मंदिर या लिपि। तो क्या हो जाएगा, जो मोहरें यहाँ पर पाई गई हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उनके वहाँ मोहरें जो हैं वो मूल स्रोत मानी गई हैं। ठीक है। सैंडर सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंडर सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो एम रफ़ीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। EJH मैके, सुमेर के लोगों का पलायन, ये भी सही है। ठीक है। बी सही है। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन, ये भी सही है। फिर अमल नंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता, ये भी सही है। तो ए ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, जो भी क्वेश्चन के बारे में दे रखा है डिटेल। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJH मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर, दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवचन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवचन के सिद्धांत इतिहासविद DH गार्डन, मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया की सभ्यता के विचार से हुई। तो जो JH मैके हैं उनका मानना था कि हड़प्पा की सभ्यता सुमेर की सभ्यता से हुई है। हड़प्पा की सभ्यता का विकास जो है वो सुमेर की सभ्यता से हुई। मार्टिमर का पश्चिमी एशिया। और फिर क्या इस संदर्भ में अमल नंदा घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस और F देल्स तथा रफ़ीक मुगल आदि स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। M रफ़ीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। ठीक है। तो ये जो दे रखा है M रफ़ीक मुगल, तो उनका जो मानना था कि वो हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इस पुराना मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली है। तो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें यह बताना है कि कौन सा स्थल किसने खोज की थी और कब की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। ठीक है। तो और हस्तिनापुर, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने, ए का तीसरा हो जाएगा। और तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की थी। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखा है। कौशाम्बी की खोज किसने, देखिए हड़प्पा सभ्यता की इसमें दे रखा है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, हस्तिनापुर की बीबी लाल ने किया है। ठीक। और तक्षशिला की जॉन मार्शल ने और कौशाम्बी की मजूमदार ने किया है। ठीक है। ये अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। हड़प्पा की संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा की संस्कृति से जो है चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और लोहे के यहाँ पर नहीं मिलता है लोहे का प्रमाण। फिर हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ। तो किस रंग का उपयोग हुआ है, लाल और काले रंग का प्रयोग उधर दिखाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूर्ति का आरंभ कब से माना जाता है, पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक आर्य से, या मौर्य काल से, या कुषाण। तो मूर्ति का जो आरंभ, मूर्ति पूजा जो है वो आर्य समाज, आर्य जो प्रारंभिक काल था तब से है।
निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का। तो गाय का नहीं हुआ है। ठीक है, इसका थोड़ा सा जो डिटेल दे रखा है वो भी देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति में मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में दिया गया है। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा अच्छे से। वैदिक काल में गाय को प्राथमिकता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चुनुदड़ो नहीं है, कोटदीजी नहीं है, या सोहगौरा नहीं है, देसलपुर नहीं। तो सोहगौरा जो है वो हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, सोहगौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे पर स्थित एक गांव है। ठीक, यहाँ पर मौर्यकालीन ताम्र पत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चुनुदड़ो, चलिए ठीक है, चुनुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चुनुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन जो 17 दे रखा है, इसमें क्या है? प्राचीन स्थल है और पुरातत्व की खोज, मतलब कौन से स्थल में किस चीज़ को खोदा गया है। तो लोथल में क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा जुता हुआ खेत हो जाएगा। ठीक है, लोथल, आई होप गोदीवाड़ा ही सही होगा इसका। बाकी नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखते हैं। बनावली पक्की बनी हुई ईंटों के लिए है, हड़प्पन, और इसका चलिए बाकी बी ऑप्शन इज राइट है, यानी ये सही है। ठीक है, जो अभी बताया था लोथल जो है वो गोदीवाड़ा के लिए है, और कालीबंगा जुता हुआ खेत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन राइट है, यानी ए का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला। ठीक, और ये भी अपोजिट हो जाएंगे। धौलावीरा जो है वो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है, और बनावली पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रकृति है। फिर 18 क्वेश्चन पे आते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ हुई है? तो वही क्वेश्चन है, कहाँ पे हुई है? कालीबंगा में। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसमें सुमेलित करना है कौन से स्थान से कौन क्या प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? जो ये नर्तकी की मूर्ति है ये प्राप्त हुई है। और हड़प्पा से लोथल, हड़प्पा जो है वो गोंदी के लिए प्रसिद्ध है, वही ऑप्शन है। और कालीबंगा जुता हुआ खेत के लिए है। फिर बचा एक, कौन सा बचा है? मोहनजोदड़ो नर्तकी और कालीबंगा जुता हुआ खेत हो गया। लोथल हो जाएगा। समाधान 837 देखते हैं। नहीं, हड़प्पा जो है वो समाधान 837 का हो जाएगा, और लोथल गोंदी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, और कालीबंगा जुते हुए खेत के लिए, और मोहनजोदड़ो जो है वो नर्तकी की मूर्ति के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। हड़प्पा फिर से वही ऑप्शन वही है। हस्तिनापुर किसके लिए है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी है हड़प्पा में। ठीक है, पहले का दूसरा हो जाएगा। हस्तिनापुर गंगा नदी में है, क्योंकि हस्तिनापुर जो है वो यूपी में है। ठीक है, फिर नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी हो जाएगा। पैठन जो है वो गोदावरी पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा रावी नदी पर। कालीबंगा कौन सी नदी पे हो जाएगा?
कालीबंगा घग्गर नदी पर, और लोथल भोगवा नदी पर हो जाएगा, और रोपड़ सतलज नदी पर। चलिए देखते हैं सही है कि नहीं। 24 सही है। हड़प्पा रावी नदी का हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा पे इसको बार बार रिपीट भी करते रहिएगा जिससे याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, और लोथल भोगवा नदी पर, और रोपड़ सतलज नदी पर। फिर हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? फिर से वही क्वेश्चन है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं, और वो लगभग 55 मीटर उनकी लंबाई है, और चौड़ाई जो है वो 33 मीटर है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर 26 क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी सही है। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। डी ऑप्शन। इसमें लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे से वे परिचित नहीं थे। डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन। अब सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, ये भी सही है। नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती थी। फिर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और अपने उद्योगों के लिए, तो उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। फिर 28 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, सही है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में है। ठीक है, और रोपड़ पंजाब में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और कालीबंगा की राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। फिर नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन। इसको क्रम से लगाना है, कौन सी खोज कब की गई? तो क्रम में लगा हुआ है, नहीं सॉरी। निम्न में सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए तो कौन कौन से प्रसिद्ध हैं उत्तर प्रदेश में? है आलमगीरपुर है और हुलास है, यानी तीसरा और चौथा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 29। चलिए नेक्स्ट आते हैं 30 क्वेश्चन पे। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? आलमगीर उत्तर प्रदेश सही है। दहमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। बनावली हरियाणा में है। राखी गढ़ी भी हरियाणा में है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए फिर मांडा जम्मू कश्मीर का है, तीसरा सही हो जाएगा। दहमाबाद महाराष्ट्र का है। कालीबंगा राजस्थान का है। राखी गढ़ी हरियाणा का है। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर, दहमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखी गढ़ी हरियाणा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हड़प्पा पूरा स्थल है ये, और कहाँ पे है? मांडा बहुत बार आया है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इस कौन सा इसमें क्या है? सुमेलित कीजिए कि सूचियों के नीचे दिए गए कूट। ठीक है, तो मांडा तो जम्मू कश्मीर में ही है। हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो डी में पहला हो जाएगा। सॉरी, डी में जो है वो पहला हो जाएगा। और मांडा, और फिर पंडारी जो है वो गुजरात में है, और बालू हरियाणा में है। चलिए ये देखते हैं, बालू हरियाणा में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 33 क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनूदड़ो, सुरकोटदा। सिंध में कौन कौन से स्थित हैं? 2 और 3। सुरकोटदा जो है वो गुजरात में है। ठीक है, सुरकोटदा गुजरात में है, तो इसलिए दूसरा और तीसरा मोहनजोदड़ो और चुनूदड़ो जो हैं वो सिंध में है अवस्थित हैं। फिर 34 क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चुनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो किसने किया था? J.H. मैके ने किया था। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
26। सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। लोथल गुजरात में है, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा राजस्थान में, तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पे है? तो ये सौराष्ट्र में है, अर्थात गुजरात में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है जो कहाँ पे है? पंजाब प्रांत में है। इसका थोड़ा सा विवरण भी पढ़ लेते हैं। दधेरी एक परिवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है। चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं। 39। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल गुजरात में है, ठीक है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो किस नदी पर है लोथल? भोगवा नदी पर, जो कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल में स्थित है जो कहाँ पे है? गुजरात में है। चलिए फटाफट करते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कहाँ पे था? तो लोथल में था। यहाँ पे ऐसी स्थितियाँ ही हैं जहाँ पे बंदरगाह बनाया जा सकता है, तो कॉमन सेंस से भी आंसर दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल या महास्थानगढ़ या नागपट्टनम? तो इसका भी आंसर लोथल हो जाएगा। फिर निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बनावली, जो कहाँ पे है? हरियाणा के फतेहाबाद में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, ये भी है। रोपड़ सतलज नदी पर है। लोथल गुजरात में है, तो पाटलिपुत्र जो है वो नहीं होगा, ये मौर्यकालीन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 46 है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, कालीबंगन है या लोथल है? तो कौन सा है? राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है, ये सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल है। फिर भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? वही क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी। फिर 48 है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी कौन कौन सी थी? सिंधु, चेनाब, झेलम। तो यही 3 हो जाएगा, गंगा नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर 49 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? तो किस में विश्वास करते थे? तो इसमें 2 ऑप्शन राइट हो जाएंगे, मातृशक्ति भी हो जाएगा और यज्ञ प्रणाली भी देखा गया, इसलिए ये विवादित प्रश्न है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा किसकी करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी मूर्ति, वो जो है वो शिव जी की आकृति की थी, तो अर्थात ये पशुपति जो है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका जो विवरण दे रखा है ये भी पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, ठीक है, सॉरी मूर्ति नहीं थी, मोहर थी, जिस पर योगी की आकृति बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? लॉर्ड मैकाले थे, सर जॉन मार्शल थे, क्लाइव थे या कर्नल टॉड थे? तो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। 52, कल नेक्स्ट लेसन।
से शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है तो कौन कौन से हैं? राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।